जय भारत। आज देखिए हमने आपको अगले 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 वीडियो में आपको हमने थेस प्रमेय पर और थेस प्रमेय के विलोम पर आपको हमने मैथ्स को बता दिए हैं। तो आज हम समरूपता के थ्रू पर आपको हम बताएंगे समरूप के बारे में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, इसको आप बड़ी भली भांति से समझिएगा। और इस पे 2-3 को थ्योरम है, एगो थेल्स है, एगो समरूपता से है, जो क्षेत्रफल से संबंधित है। तो हम ये क्षेत्रफल से संबंधित आप ये तीनों क्वेश्चंस को हम आपको प्रमेय को बताएंगे। और इस बार आपको बताए हैं कि समरूपता में जैसे कि आपको पूछेगा कि त्रिभुज हमारा ABC है, जैसे A और B, और यहाँ रहेगा त्रिभुज हमारा DEF। मान के चलो 2 त्रिभुज है। अब ये आपको इस समरूप त्रिभुज करें, पहले नंबर समरूप त्रिभुज करने कहेगा, और उसके बाद इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बटा में बटा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEF। समझ में आया? DEF। अब बराबर आपको ये भुजा रहेगा, ये भुजा रहेगा, इसके भुजा के बराबर आपको इस भुजा के बारे में निकालना होगा। जैसे कि AB बटा में क्या लिखेंगे DE, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। मतलब इसका इस प्रकार से आपको 5 नंबर के सब्जेक्टिव इस बार आएगा। तो याद रखिएगा, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक तो आपको बताया थे थेल्स, क्या बताया थे थेल्स। ये थेल्स प्रमेय आपको पक्का याद कर लेना होगा। हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं 2026 में आपको पक्का कहते हैं, ये भाई के वादा रहा, ये आपको पक्का आएगा तो आएगा। 2026 में थेल्स प्रमेय नहीं आएगा तो फिर मेरा यूट्यूब को आप डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा। समझ में आई बात? तो अब हम आपको इस चैनल के थ्रू पर आपको जो मेन चीजें रहेगी वही चीज बताया जाएगा। हम आपको इस साल आपको किताब को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हाँ, किताब को फॉलो करेंगे, चैप्टर को फॉलो करेंगे, लेकिन बात रहेगा कि जो मेन चीज रहेगा, जैसे हमें रैंकिंग करना है, तो रैंकिंग करना है, इसीलिए हम रैंकिंग के अनुसार से आपको हम पढ़ाने वाले हैं इस यूट्यूब पर। तो देखिए कुछ दिन आपको वीडियो नहीं डलाया था, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम कुछ अलग मैटर में फंस चुके थे। जानवे करते हैं ना कि जो इंसान किसी को कोई आगे बढ़ता है तो कोई पैर खींचना स्टार्ट कर देता है, तो उसी बात हो रहा है। देखिए सब टीचर्स आप सुनते होंगे, कभी कभी कहीं कहीं जाते होंगे, कोई टीचर कहते होंगे कि हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, हमें ये हो गया वो हो गया। वो सच बोलते हैं, क्योंकि टीचर के लाइफ में हमेशा संघर्ष लिखा रहता है, लिखा रहा होता। जो अच्छे टीचर्स हैं, जो बढ़िया टीचर्स हैं, उनके लाइफ में संघर्ष है। जैसे खान सर, आपको खान सर क्या कहते हैं, अपने लाइफ में जब शुरुआत किए होंगे तब बहुत संघर्ष किए होंगे। जैसे कि अभी आप पढ़ते होंगे 10th क्लास में, बहुत सारा हमारे यूट्यूबर हैं जो हर एक देखिएगा मोटिवेशनल दिए होंगे, तो वो संघर्ष की बातें बताए होंगे। अब वास्तव में सच बातें बताते हैं, झूठ बातें नहीं बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं बाबू कि बेवक्त बरसात नहीं होती, लेकिन वक्त रहता है, वक्त होता तो बरसात 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 होती, बेवक्त बरसात नहीं होती। मतलब जब तक ले आप वक्त नहीं ढूंढिएगा, उस वक्त के अनुसार नहीं चलिएगा, तब किसी पर आप बरसने के लायक नहीं रहिएगा। इसलिए वक्त के अनुसार चलिए, बेवक्त मत चलिए। इसलिए टीचर के लाइफ में संघर्ष होता है। इसलिए नहीं कहता है कि दिया तो चारों पट्टी को रोशनी करता है, लेकिन अपना पेंजी को अंधेरा में रखता है। बस उसी प्रकार से टीचर्स होते हैं, अपने आप को खटा देते हैं, लेकिन क्या वो अपने तो जलते हैं, लेकिन और किसी को प्रकाशित करते हैं। अब वास्तव में सच सब बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं। आज हम भी थोड़ा बहुत टीचर्स बने हैं, आज हम भी 5 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार आपको हम कह रहे हैं कि टीचर्स के लाइफ में ये सब दिक्कतें आती है। इसलिए आप टीचर्स को इग्नोर नहीं कीजिए। टीचर्स को कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे साक्षात महेश्वरम। मतलब कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि गुरु से सब कुछ सब कोई बना है। बेगर गुरु का ज्ञान नहीं। समझ में आया ना? बेगर गुरु का ज्ञान नहीं, ये बात को आप रख लीजिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समरूपता। तो समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समरूपता क्या है सर? तो समरूपता कहने का मतलब हमारी 2 कसौटियां हैं। जैसे कि मान के चलो हमें एक कसौटी वाला ले लेते हैं,
और एक कसौटी आपको ये ले लेते हैं, 2 कसौटी हो गया। अब 2 कसौटी में ये दोनों कसौटी को हम क्या कर देते हैं, मान के चलिए दोनों कसौटी को हम कर देते हैं बड़ा एवं छोटा है, तो इसमें दोनों आपको समकोण त्रिभुज है, दोनों आपको समकोण त्रिभुज है, दोनों आपको समकोण त्रिभुज है। और ये मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, डी कोची हुआ ए कोची है, बी कोची है, सी और कोची हुआ डी कोची है, अब वो ई कोची है एफ। तो देखिए ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, और ये भी उतने डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी उतने डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी उतने डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी उतने डिग्री का कोण बना रहा है, बशर्ते आपका इतने एज है ये बड़ा है वो छोटा है। तो देखिए इसमें देखा जाता है गुण कि इस गुण से इस गुण को मिलता नहीं है कि नहीं कहता है। जैसे कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि मान के चलो एक मंगरा है, क्या है मंगरा, ये मंगरा का एज 50 साल है, और ये मंगरी का एज मान के चलो कोई एक मंगरी है, और ये मंगरी का एज मात्र 20 साल है। ये 50 साल में मात्र एक काम किया है जो अच्छा काम किया है, लेकिन ये 20 साल में कम से कम 2-3 काम ऐसे किया है की है जो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ। तब बता दो सबसे ज्यादा किसको लाइक। अब इसमें गुण देखा जा रहा है कि उम्र के अनुसार देखा जा रहा है, लेकिन दोनों काम करबे किया है, दोनों आत्मी इंसाने हैं, तो ये समरूप है कि इंसान है, समरूप है कि इंसान है। तो इस समरूप होने के लिए एगो बगुलवा दे दीजिएगा, इसको हम कहते हैं समरूप के चिन्ह, क्या कहते हैं समरूप का चिन्ह, समरूप का चिन्ह एगो बगुलवा। तो अब देखिए दोनों समकोण है, ये क्या है समरूप है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसको कर्ण कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। कहने का मतलब सबका वही नाम है, लेकिन बड़ा छोटा है तो समरूप है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान के चलिए एक हम वृत्त ले लेते हैं, मोटी सी बात है, एक हम रेखा ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर का रेखा है, मान के चलो ये है क्या है बी है, और एक रेखा ले लेते हैं मात्र 7 सेंटीमीटर का, ये सी है डी है। तो देखिए 7 दूनी 14 एक दूसरे को काट रहे हैं, यस सर काट रहा है, 7 दूनी 14 एक दूसरे को सही अनुपात में काट रहा है। कहने का मतलब ये रेखा एक दूसरे के क्या होंगे समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे। तो नहीं कहेगा सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग की 2 आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन सभी वर्ग की 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है, लेकिन समरूप हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि 2 वर्गों की, क्या पूछेगा 2 वर्गों की आकृति, 2 वर्गों की आकृति क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हमेशा क्या हो सकती है, हमेशा आकृति हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पहले लिखा रहेगा सर्वांगसम, पहले लिखा रहेगा सर्वांगसम, क्या लिखा रहेगा सर्वांगसम ए में, अब बी में आपको लिखा रहेगा समरूप लिखा रहेगा, समरूप लिखा रहेगा, और सी में आपको लिखा रहेगा दोनों हो सकता है, और डी में आपको लिखा रहेगा नानोपदेश। देखो याद रखिएगा हमेशा ये समरूप हो सकते हैं, लेकिन हमेशा सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। जो त्रिभुजें सर्वांगसम हो सकते हैं तो वो समरूप भी हो सकते हैं, लेकिन जो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। दिमाग में एकदम सेट करो। तो इज्जा से एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको वर्ग के पूछेगा या के पूछेगा या आपको त्रिभुज के पूछेगा, तो आप इस बात को याद रखिएगा हमेशा क्या मानिएगा सर्वांगसम मानिएगा। यहाँ तक ले तो आपको सर्वांगसम समझ में आया होगा, आई होप आपको यहाँ तक ले समझ में आया है। तो हम आप एक थ्योरी लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा उसका वेट कीजिए, लिख लेते हैं। हमने आपको ये प्रमेय लिख दिए हैं, तो ठीक है। तो प्रमेय देखिए, प्रमेय क्या लिखे हैं, ये वाला प्रमेय आपको इस बात को याद रखे हुआ 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ये आपको जरूर पक्का पूछेगा। ये प्रमेय ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमें एक कोई त्रिभुज है, एक मान के चलो हमने एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है और यहाँ एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज ले लिए। अब दो त्रिभुज ले लिए, इसका नामकरण कर देते हैं कि भाई नामकरण कर देंगे तो शायद तो आप सबको अच्छा लगेगा, है ना। ये नामकरण कर देते, दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दोनों त्रिभुज को ये इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये त्रिभुज के नाम रख दिए, ए, इसका बी रख दिए, इसका सी रख दिए, इसका डी रख दिए, इसका ई रख दिए, इसका सी रख दिए, सॉरी इसका एफ रख दिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, कहने का मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत, दो समरूप त्रिभुज कहने का मतलब ये दोनों समरूप है, क्या है, समरूप है। इसको समरूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समरूप दिया हुआ है। जब समरूप दिया हुआ हो, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आई बात, ये बात तो दिमाग में ऐड हो गया होगा। क्या ऐड हो गया होगा, जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा संगत कोण बराबर होते हैं, याद रहेगा। तो अब आपको यहाँ लिखना होगा, अब यहाँ लिखना होगा, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, मतलब विशेष प्रतिज्ञा हल। तो हल कर रहे हैं, तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। सबसे पहले आपको लिखना होगा विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में आपको क्या क्या दिया हुआ है वही चीज लिखना पड़ता है। तो आपके क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज, क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज, क्या बोला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बोला दो समरूप त्रिभुज, यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, DEF समरूप है जिसमें AB बटा DE। देखो जब हम ये वाला भुजा लेंगे तो आपको DE लेना होगा, समझ में आई बात। जब हम AB लेंगे तो आपको क्या लेना होगा, DE लेना होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे भली भांति। तो हम AB बराबर क्या लिखेंगे, AB बराबर, अब लेते हैं BC तो आपको लेना होगा EF, समझ में आई बात। जब लेंगे BC तो क्या लेना होगा, यहाँ BC बटा क्या हो जाएगा, EF हो गया। अब बराबर कुछ हो गया AC बटा कुछ हो जाएगा DF, AC बटा DF। ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। तथा क्या लिखेंगे, तथा कोण A बराबर कोण D, कौमा कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। इतना आपको दिया हुआ है, समझ में आई बात। तो इतना दिया हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं करना है सर, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ करना और नहीं है। देखिए हम तुरंत सुबह इस साइड कर रहे हैं ताकि हम लिख पाए, कुछ न कुछ लिख पाए। कारण कि आप सब बोलिएगा सर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्या क्या लिख रहे हैं, समझना क्या है, इसीलिए करते हैं। मान के चलो यहाँ ये कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, यहाँ C, यहाँ आपको क्या देते हैं D, यहाँ क्या करते हैं, ये क्या है, ये समरूप है, क्या समरूप। उसके बाद जब देखो किसी चीज को साबित करने के लिए कोई षड्यंत्र रचना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो किसी चोर को हमें पकड़ना है, तो चोर को पकड़ना है ना बुआ, तो उसको आप देखिएगा, दिमाग लगाइए कि कहाँ से इसको हम पकड़े, कैसे इसको उपाय लगाएं कि साला ही पकड़ा जाए। बार बार चोरी करके भाग जाता है, तो बार बार चोरी करके भाग जाता तो आप तो कुछ नियम लगाइए कीजिएगा, अपने आप से नियम लगाइएगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आप बैठे रहिएगा, सोचते रहिएगा कैसे लेके भाग जाता है,
क्या उपाय लगाया जाए। तो आप देखिए उपाय लगा रहे हैं, उपरांतु उपाय लगा रहे हैं कि वो जाने नहीं लेकिन उपाय लग गया है। तो ये रचना होता है। क्या होता है? रचना। जब आप उपरांतु उपाय लगा रहे हैं कि हम फलना को ऐसे, जब हम फलना इस सामान को चोरी कर रहा है लेकिन तब पर भी वो पकड़ा नहीं रहा है, बेवजह के बुनियाद कर रहा है, समझ लो कि तुमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन से डरेगा। समझ में आ गया ना? जब आप जहना कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा समझ लो वो आपको उससे डरेगा, पक्का डरेगा। अब देखिए यहाँ आपको साबित कुछ करना है, तो साबित हमें करना है, साबित करना है। देखो साबित करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या लिखना है? AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। यही आपको, लेकिन सबका स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आया? हम एक का सब बराबर है, हम एक के लिख देंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो AB बटा DE के होल स्क्वायर कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं BC बटा EF के होल स्क्वायर। बाकी आप एगो समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ जाना होगा, ठीक है ना? तो आपको समझ जाना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ तक ले तो साबित करना। देखिए यहाँ लिखा हुआ था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही आपको लाना है, साबित करना है, यही वर्ड साबित करना है। तो आपको करना क्या होगा सर? तो अब आपको कुछ नहीं, रचना करना होगा। देखिए यहाँ पर हम रचना करेंगे, तो रचना हम करेंगे बउआ, यहाँ लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। तो रचना में क्या करना होगा? तो रचना में करना होगा कि AD, देखो यहाँ B है हुआ, AD AM क्या लिख देते हैं? AM, और उसके बाद में DM, ठीक है? AM और DM, तो यहाँ रचना कर दिया हुआ, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है? दोनों 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ रचना कर दिए कि AM लंब डाल दिए किस पर? BC पर डाल दिए। उसके बाद में DN लंब किस पर डाल दिए बाबू? तो EF पर लंब डाल दिए। रचना हो गया, ये रचना हो गया। अब रचना होने के बाद एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो वही बड़ा सूत्र लगा देना। अब यहाँ चलना है प्रमाण। क्या चलना है बाबू? यहाँ आपको चलना है प्रमाण। तो यहाँ लिखना है प्रमाण। तो अब प्रमाण को हम अलग पेन से यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण मतलब प्रूफ अब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूफ। यहाँ प्रूफ करते हैं सर जी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब बता लो आधार क्या हो सकता है? तो जिस पर लंब है वो आधार है, जो खड़ा है वो लंब है। इसमें 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अब बता लो बाबू, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? इसमें आप कह सकते हैं कि सर जी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में बराबर में 1/2 आधार क्या होगा सर जी? BC, ऊंचाई क्या होगा? AM, और समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज उसको देख लीजिए। क्या देख लीजिए? उसको यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो यहाँ, हाँ एक बात और है, यहाँ पर आप थोड़ा सा जगह करके रचना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं परमांतर। थोड़ा सा इसको प्रेम कर देते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रे करेंगे, बाकी अभी कुछ नहीं करेंगे। देखो ये बोला वहां चल गए रे, पकड़ गए। हाँ आगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूफ के, देखिए परमाण है तो परमाण को भी आप ऊपरे कर सकते हैं। तो परमाण को ऊपरे कर देते हैं, तो परमाण की जगह पर आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, क्योंकि आपको दिया, क्या दिया? दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो
तो हम क्या लगा दिए, एरिया ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आपको एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो बीसी गुना डीएम। आप उस त्रिभुज में चलिए, तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF। अब 1/2 आधार की क्या लिखिएगा, आधार की लिखिएगा EF, और ऊंचाई की कुछ लिखिएगा DN, और समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब इसको आपको थेस में बताए थे समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पर आपको करना होगा समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से यहाँ लिखना होगा समीकरण 1/समीकरण कितना से 2 से, तो समीकरण 1/2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 1/2 गुना BC गुना AM बटा 1/2 गुना EF गुना DN। अब बता लीजिए कट रहा 1/2 कट रहा है, तो 1/2 हमारा कट रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर BC बटा EF गुना AM बटा DN। समीकरण कितना हो गया 3। यहाँ तक ले आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ तक ले आप पूर्ण रूप से कर लीजिएगा। अब फिर से पुनः आप आ जाइए कहाँ पर, क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन आपको क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन से आपको आधा किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आधा किए हैं सर, तो आधा आपको लेना होगा, क्योंकि आपको एगो वर्ग लाना होगा, इस प्रकार से स्क्वायर लाना होगा, तो स्क्वायर तब ही आएगा, जैसे कि आप जानते होंगे x गुना x होता है तब ना x स्क्वायर आता है, तो आपको स्क्वायर लाना है तो आपको क्षेत्रफल लाएं, तो एक हिस्सा लिए आए हैं, तो आपको एक हिस्सा और लाने के लिए इसको आधा किए हैं, तो आधा में से आधा आपको लेना है। जैसे हम इस पार के लेंगे, जैसे ABM, तो लेना होगा ADEN। अब किसी को मन कहेगा नहीं सर हम इस पट्टी वाला लेंगे, अरे मुझे इस पट्टी वाला भी ले सकता है, ACM DFN, इसको कुछ कहेंगे DFN, मतलब यदि जो आप इस पट्टी वाला लेते हैं तो आपको ये पट्टी वाला लेना होगा, और यदि जो आप ये पट्टी वाला लेना चाहते हैं तो आपको ये पट्टी वाला लेना होगा। समझ में आया बात, समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए, अब इसको हम इसी के जैसा एक त्रिभुज का रचना यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा लगता है, जैसे कि हम एक त्रिभुज ले लिए उसी प्रकार के जैसा, है ना, ये बड़ा हो गया और इसको हम छोटा ले लेते हैं उसी प्रकार के जैसा, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ना कोई प्रॉब्लम हो। कहिएगा सर नहीं प्रॉब्लम हो गया, किसी को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए बाबू, किसी को नहीं होना चाहिए, समझ मेरा लाल। देखिए आप देखो इसमें आपको क्या कर दिए थे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F, यहाँ से रचना, इसको M, इसको N, ये हमारा 90, ये हमारा 90। अब एक पट्टी के लेना है, तो ई पट्टी लेंगे तो इसको भी ई पट्टी लेंगे। समझ में आया बात? यस सर, समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, तो अब यहाँ लिखेंगे सर जी त्रिभुज AMB में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMB और त्रिभुज क्या लिखेंगे DNE में, क्या लिखेंगे DNE में। अब बता लीजिए कोण B बराबर कोण E, आपको क्या किया है, दिया है, क्या किया हुआ, कोण B बराबर कोण E क्या किया है, दिया है, इसको समरूप करना होगा, दिया है। उसके बाद ये क्या डिग्री है,
90 डिग्री रचना से। तो कोण एम बराबर कोण एम बराबर कोण ए, ये क्या लिखिएगा प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री रचना से, कोची से रचना से। अब बता लीजिए ये वाला कोण मिल गया, ये वाला कोण मिल गया, दो गो तो कोण मिल गया सर। हमें जब दो गो कोण मिल गया सर तो हम क्या लिखेंगे ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता हो गया सर। तो ए ए समरूपता हो गया, ए ए समरूपता हो गया, तो अब क्या लिखिएगा सर जी, तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए बी एम सॉरी ए एम बी, क्या लिखिएगा ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन क्या लिखिएगा डी एन ई। तो जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा संगत कोण भी समान होते हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो संगत भुजाएं को चुनेंगे हम। संगत भुजाएं ले लेते हैं ए बी और उसका ले लेते हैं डी ई, यहाँ ले लेते हैं ए बी, तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा डी ई और बराबर इसकी संगत भुजाएं ए एम, इसकी संगत भुजाएं डी एन, यहाँ ले लेते हैं ए एम, क्या ले लेते हैं ए एम और बटा में क्या ले लेते हैं डी एन। तो अब ये समझ में आया बाबू, ये सर जी समझ में आ गया। अब वहां पटक दीजिएगा, तो हम ए एम बटा डी एन बराबर ए बी बटा डी ई, तो यहाँ बी सी बटा ई एफ है, तो ए एम बटा डी एन के जगह पर ए एम बटा डी एन के जगह पर ए बी बटा डी ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको आ ही गया है, तो ये वाला लिख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बराबर कुछ है बी सी बटा ई एफ गुना ए एम बटा डी एम, ये वाला चीज है। अब ए एम बटा डी एम बराबर हम क्या चेंज करना चाहेंगे सर जी, तो बी ए बी बटा डी ई, तो यहाँ लिख देंगे सर जी ए बी सी बटा ई एफ गुना ए बी बटा डी ई। अब देखो अब बी सी बटा ई एफ को भी चेंज कर सकते हैं। क्यों सर जी, कैसे चेंज कर सकते हैं अभी जस्ट दिखाते हैं। देखिए अभी जस्ट दिखाते हैं, दृश्य देखिए क्या है, ए बी बटा डी बराबर बी बटा बी सी बटा ई एफ देले है कि नहीं देले। देखो ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, तो हम बी सी बटा ई एफ के जगह पर ए बी बटा डी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। तो सर जी लिख ही सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं तो लिख दीजिए ना, इसमें आपको दिक्कत करने वाली बात नहीं है। देखिए आराम से आप लिख सकते हैं सर। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ गुना, यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ, दोनों के लिए दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अब बता लो बी सी बटा ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर आया कि नहीं, तो अब इसको साबित हुआ कि नहीं हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर कुछ हो गया बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर। अब इसके बराबर आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा क्योंकि सब बराबर है, तो सब बराबर तो सबके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं अतः, क्या लिख देते हैं अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी ई के होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ के होल स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया सर जी, प्रूव्ड हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।